करके भुज्जा खाते थे आप। पप्पू जी लॉ मिनिस्टर थे, चुप रही। माननीय गिरिराज जी आप आए कब? गिरिराज जी बैठ जाइए। आप माननीय आए गिरिराज जी कब? बैठिए। आप आए कब? पप्पू यादव जी जब मैं 5 बार पप्पू MP हो जी। गया तब तो आप फायदा लिए। मैं एक बात आपको मार्शल जी कहूंगा, आप गाइड करते हैं। हमारे आर्टिकल 19 क्या है? कोई गाइड नहीं कर। आर्टिकल 19 क्या है? ये क्या आप बात है? लोकसभा के सांसद को आप गाइड करिएगा। कोई गाइड कर रहा है? 7 बार संसदीय जीवन में होने के बाद हमारे अनुराग जी कह रहे थे, एक बार इन लोगों को बोलिए पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। आप कहे ये बात चैलेंज करता हूँ। और इन्होंने कहा मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा IPL खेल रहा है, इससे मतलब इनको नहीं। मैं बता दूं, अब ये किसी के ये कृपा कोई में बात नहीं हुई है चर्चा सदन किया है। अध्यक्ष जी 1990 से 1926 लगभग 31 साल हम संसदीय जीवन में रहे। 2026 और लगातार कई ऐसे स्पीकर के साथ संवाद और संवैधानिक दायित्व और सहमति के साथ ऊंचे आदर्श और नैतिक मूल्यों के साथ सोमनाथ दादा, संगमा जी, बाल योगी जी, जाखड़ साहब, कई ऐसे मीरा जी के, और फिर अभी स्पीकर महोदय हैं, या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ सहमति और असहमति का सवाल नहीं है। देश के 145 करोड़ लोगों के संघर्ष और उसकी आवाज, जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंचे सदन, जहां ना जाने अनंत हजारों सैकड़ों वीर गाथाओं की कुर्बानी और संघर्ष का प्रतीक है। चाहे तिलका मांझी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, लोरिक हो, अल्लाह रुदल हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे वो संत रविदास हो, कबीर हो, चाहे दुनिया के जितने इतिहास, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, जिनका भी, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला, जिनकी भी हिस्ट्री को आप ले लीजिए, वह इसी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इन्होंने कुर्बानी की। हम सदन में इसलिए कुछ बात कहना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब भीड़ जो है ना, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत नहीं है, वो हिंसा का स्वरूप बन जाता है। हम अटल जी के साथ भी काम किए और उनके मंत्रिमंडल में भी थे, चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह यादव जी, और जो अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे, बीजू दादा के साथ भी हमने संसदीय जीवन का निर्वहन किया। हम अटल जी के गवर्नमेंट में भी थे, हमें याद है अटल जी की एक एक शब्द को, अडवाणी जी के एक एक शब्द को, मुलायम सिंह जी और चंद्रशेखर जी किस तरह हाउस में हमको प्रोटेक्ट करते थे। हाँ, मंत्रिमंडल में थे। आपको याद नहीं है, फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी मंत्रिमंडल में थे। आप जानते नहीं, आप आए कब? मेरे यहाँ भुज्जा खाते थे आप, आपको पता नहीं है? मेरे घर पर आकर के भुज्जा खाते थे आप। पप्पू जी लॉ मिनिस्टर थे। पप्पू जी नहीं, वही तो मैंने कहा, मेरे घर पर आप आकर के माननीय गिरिराज जी आप बैठ जाइए। चुप रही। माननीय गिरिराज जी बैठिए। आए कब? गिरिराज जी बैठ जाइए। माननीय गिरिराज जी बैठिए। आप आए कब? पप्पू यादव जी जब मैं 5 बार MP हो गया तब तो आप फायदा लिए। पप्पू यादव जी आप चेयर को एड्रेस करेंगे या माननीय गिरिराज जी को करेंगे? बोल देंगे तो जवाब तो क्यों देंगे? मैं सम्मान करता हूं। आप उसको नोटिस मत लें। ठीक है, आप चेयर को एड्रेस करेंगे, आप विषय पे बोलेंगे कि आप गिरिराज जी की बात को। मैंने सदन में तेलंगाना के मुद्दों पर इसी जगह मिर्ची फेंकने को मैंने देखा। मिर्च तेलंगाना राज के, जी स्प्रे तेलंगाना राज के मुद्दों पर मैं इसी सदन में सोमनाथ दादा को न्यूक्लियर के सवाल पर उनकी पार्टी के द्वारा निष्कासित के बावजूद भी उनके वह वक्तव्य मुझे याद है। मुझे बाल योगी जी का वो वक्तव्य याद है जिसमें एक वोट से जब सहमति नहीं हो रही थी और कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि इन आर्टिकल के तहत आप वोटिंग ना कराएं, बाल योगी जी बिल्कुल अटल हो गए और उन्होंने उस आर्टिकल के तहत वोटिंग करवाया गया और फिर अटल जी एक वोट से उस वक्त यहां पर मौसम गिर गए। तो आज क्या राय है? अब आप हमें एक बात बताइए, अटल जी ने स्वीकार किया, जो भी सदन के चेयर पर थे
उन्होंने हमेशा नैतिक मूल्यों को और संवैधानिक दायित्व का विराट रूप से उन्होंने सहमति दी। हम स्पीकर साहब के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम कुछ बात जरूर कहना चाहेंगे कि महोदय, नहीं, आप स्पीकर साहब के प्रस्ताव आज पे ये कहना चाहेंगे। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होगी, गणतंत्र की रक्षा नहीं। आप देखिए, मैं एक बात आपको मार्शल जी कहूंगा, आप गाइड करते हैं, हमारे आर्टिकल 19 क्या है? कोई गाइड नहीं कर। आर्टिकल 19 क्या है? ये क्या बात है? लोकसभा के सांसद को आप गाइड करिएगा। कोई गाइड कर रहा है सर, ये गाइड करेंगे। कौन गाइड कर रहा है? गलत बात है। एसपी नहीं सर, अभी नहीं, गलत बात। गाइड कर सकते हैं वो। अभी तक मैंने अभी सिर्फ इतना एक कहना मिनट पप्पू जी सुन चाहूंगा, लीजिए, 1 मिनट पप्पू जी सुन लीजिए। आसन को ये गाइड नहीं करेंगे। पप्पू यादव जी आप सुन लीजिए, 3 मिनट का समय था, जबकि 5 मिनट हो गए, तब भी मैंने अभी बैठने नहीं कहा। फिर कौन गाइड कर रहा है? ये बात 3 मिनट सीनियर सांसद